केएससी कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह सेकंड। और इनका कार्यकाल था 1734 से लेकर 1751। ये बड़ा इजी है, आपको याद हो जाएगा। 17 कम 17, 17 दूनी 34 और 17 ती, तो कार्यकाल तो वैसे याद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इसके समय देखो अपन कोई भी राजा के देखते हैं तो केवल तीन चीजें देखते हैं। एक उसका व्यक्तिगत जीवन, दूसरा उसका राजनीतिक वर्चस्व, यानी उसने कोई युद्ध किया कि कोई संधि की, ठीक, दूसरा राजनीति, और तीसरा किसी राजा के ऊपर प्रश्न आता हो तो उसका आता है सांस्कृतिक योगदान। कौन सा योगदान? सांस्कृतिक योगदान। तो ये तीन प्रश्न आते हैं केवल। सांस्कृतिक योगदान। अब देखो, व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि ये संग्राम सिंह के पुत्र थे, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के पुत्र थे। इसके अलावा इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं बनता। और अब राजनीतिक वर्चस्व की बात करते हैं तो इन्होंने एक बहुत बड़े संगठन, एक बहुत बड़े सम्मेलन के आयोजन किया था जिसके ऊपर सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। याद रखना, 17 जुलाई 1734, याद हो जाएगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 जुलाई 1734। इसने हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया था। कौन से सम्मेलन का आयोजन किया था? हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया था। अच्छा बताओ, इसको हुड्डा सम्मेलन क्यों कहते हैं? हुड्डा में आयोजित हुआ था। और हुड्डा कहाँ है? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में आयोजित किया हुड्डा में, वो हुड्डा सम्मेलन कहलाता है। तो देखो, राजस्थान की तीन घटनाएं ऐसी हैं, तीन चार घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में अगर आप राजस्थान इतिहास पढ़ रहे हैं तो पूरी तरीके से याद होना चाहिए। कौन कौन सी घटनाएं हैं, मैं फिर से आपको रिपीटेशन कर देता हूं। एक तो 1527 खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा। इसके बारे में कौन कौन से राजा ने भाग लिया, कब कब क्या क्या हुआ, वो पूरा घटनाक्रम। एक 1570 नागौर दरबार। कौन सा दरबार? ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तुम्हारा होना चाहिए, ये तुम्हारी 1734 को हुड्डा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? हुड्डा सम्मेलन, ठीक। तो हुड्डा सम्मेलन बहुत एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। एक देवबारी समझौता, देवबारी समझौता भी आपको याद होना चाहिए। 1708 का देवबारी समझौता, ये भी आपको याद होना चाहिए। और एक गिंगोली या मिंगोली घटना, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ये अभी आपके आ जाएगा, ये दो तो आ जाएंगे, ये और ये। इसके अलावा ये अपन पहले देख चुके हैं, तीन। तो देखो, हुड्डा सम्मेलन क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। सबसे पहले तो भीलवाड़ा में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय मुगल शासक कमजोर पड़ रहे थे। मुगल क्या पड़ रहे थे? कमजोर। और एक शक्ति उभर रही थी, उसका नाम था मराठा। कौन थे? तो मराठा लूटपाट कर रहे थे बहुत ज्यादा। तो उन मराठाओं के आतंक को रोकने के लिए मुगलों में कोई दम बची नहीं थी। तो सारे राजपूतों ने सोचा कि अपन सब मिलके एक संगठन बना लेते हैं। इस सोच के साथ वो हुड्डा नामक स्थान पर इकट्ठे हुए। और इसमें किन किन शासकों ने भाग लिया? यहां सबसे पहले भाग लेने वाला था मेवाड़ का राणा जगत सिंह सेकंड। दूसरा बीकानेर का जोरावर सिंह। तीसरा किशनगढ़ का राजा राज सिंह। चौथा बूंदी का राजा दलेल सिंह। पांचवा नागौर, नागौर से भाग लिया बढ़त सिंह। इसके अलावा कोटा
कोटा से भाग लिया दुर्जन साल, दुर्जन साल। कोटा के अलावा भाग लिया करौली, करौली का जो शासक था उसका नाम था गोपाल सिंह। और इसके अलावा दो बड़ी रियासतें, जोधपुर ने भी भाग लिया। जोधपुर का शासक था अभय सिंह, अभय सिंह। और तीसरा जयपुर, और जयपुर का राजा था सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। ठीक, अगर आप राजस्थान के नक्शे में देखते हो, ये अपना राजस्थान का नक्शा है, मैं मोटे रूप से बता रहा हूं। तो अब इस रियासतों को देख लो। सबसे पहले मेवाड़ रियासत यहाँ पे है नंबर 1, ठीक। दूसरी कौन सी है? बीकानेर। ये जो बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू वाला क्षेत्र जो आता था वो कौन सी रियासत में आता था? बीकानेर। दूसरी, तीसरी आती थी किशनगढ़, ये अजमेर में पड़ती थी किशनगढ़, तीसरे नंबर। चौथी थी बूंदी, ये हाड़ होती और बूंदी का क्षेत्र, चौथे। पांचवी थी नागौर, किशनगढ़ के जस्ट यहाँ पे और इसके बीच में ये वाला क्षेत्र कौन सा था? नागौर। नागौर के अलावा कोटा, बूंदी के जस्ट नीचे कौन सा था? कोटा। कोटा के अलावा जोधपुर, ये वाला क्षेत्र क्या बच गया? जोधपुर। 8वां ना, 8वां जोधपुर। एक 7वां करौली भी बच गया, करौली, सवाई माधोपुर, ये वाला, ये तुम्हारा बच गया कौन सा? 7 नंबर। और लास्ट का कौन सा बचा? जयपुर। ये शेष जो था वो कौन सा था? जयपुर। तो यानी कुल मिला के राजस्थान के लगभग सभी शासकों ने भाग लिया। इनमें शासकों के नाम भी पूछ लेते हैं। अगर आप छोटी मोटी एग्जाम दे रहे हो तो केवल अब तक इसमें प्रश्न यही बनता है, अगर आप आरएस या उच्च लेवल की देते हो तो वहाँ सभी शासकों के बारे में लिखना भी पड़ता है। लेकिन बाकी छोटी मोटी एग्जाम में तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34। साहब ये इकट्ठे क्यों हुए? मराठा, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, इसका उद्देश्य था मराठा आक्रमण को रोकना। किसको रोकना? अपन मराठा आक्रमण को रोकेंगे, पहला उद्देश्य। दूसरा, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का सुख दुख में सहयोग करेंगे। तीसरा इन्होंने क्या किया कि एक दूसरे के दुश्मन को पनाह नहीं देंगे, एक दूसरे के शत्रु को क्या नहीं देंगे? पनाह नहीं देंगे। और चौथा इन्होंने क्या किया कि भाई जो राजकुमार है, राजकुमार की गलती राजा स्वयं दूर करेंगे। अब तक क्या करेंगे? राजकुमार क्या होते थे? ये जो राजकुमार होते थे इनके, वो बड़े बेवड़े किस्म के आदमी थे, दारू वारू पी लेते, छोरी छापरे को उठा ले जाते थे, ऐसे कई कांड किया करते थे। तो कहते कि जो भी अपने राजकुमार हैं अपन सब मिलके उनकी गलतियां सुधार दिया करेंगे, खा पी लेंगे तो कोई बात नहीं, समझा देंगे उनको। तो इस उद्देश्य से इकट्ठा हुआ ये सारे। और ये जो सोच दी थी, ये जो दिमाग लगाया था भाई ये अपन सब इकट्ठे हों और मराठों के खिलाफ संगठन बनाए, ये सोच, ये विचार देने वाला कौन था? जयपुर का राजा सवाई जयसिंह। ठीक, ये विचार देने वाला ये था। और जयपुर का राजा जो सवाई जयसिंह था वो इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी करना चाहता था। जयपुर का राजा सवाई जयसिंह क्या करना चाहता था? अध्यक्षता करना चाहता था। क्यों करना चाहता था? देखो, सवाई जयसिंह ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? जयपुर शहर की स्थापना की थी। तो ये अपने आप को बहुत, अभी मान लो भी तुमने कोई बहुत बड़ा ऐसे रॉयल कोई काम किया हो, 5-7 मंजिल मकान बना लिया हो, तब तुम अपने आप को ऊंचा समझते हो कि नहीं समझते हो? हर कोई अपने आप को मानता है। तो वैसे ही सवाई जयसिंह भी अपने आप को बहुत उच्च लेवल का आदमी समझने लग गया था कि जयपुर कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, पेरिस की तर्ज पर बस आया था। इसको बहुत शानदार शहर था, इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, बाकी अपन बाद में देखेंगे जयपुर में। तो ये अपने आप को बहुत, उनमें वास्तव में इनमें सबसे योग्य भी कौन था? सवाई जयसिंह था, क्योंकि इसने इसके पिता को विचार दिया था। जगत सिंह के पिता का क्या नाम था?
संग्राम सिंह। संग्राम सिंह को विचार दिया था। संग्राम सिंह इनका भतीजा लगता था, सवाई जयसिंह का क्या लगता था, भतीजा। बोला आप ऐसे कर लो, एक सम्मेलन कर लो, अपन सभी इकट्ठे हो जाएंगे और अपन इन मराठों की तो ऐसी तैसी कर देंगे, मराठे लगते क्या अपने सामने। तो इन्होंने विचार भी नहीं दिया था और ये अध्यक्षता भी करना चाहते थे। लेकिन इनका प्रबल विरोधी जो था वो जोधपुर का अभय सिंह था। कौन था? अभय सिंह। अब देखो जोधपुर का अभय सिंह, ये इसका विरोधी क्यों था? ये देखो, इनकी भी बुआ जी का ब्याह हुआ था। ये इनकी बुआ जी, इनके भी फूफा ही लगते थे, और जो अभय सिंह के भी क्या लगते थे? फूफा लगते थे। और सॉरी, अभय सिंह के तो ये साले लगते थे। अभय सिंह के क्या लगते थे? साले। क्योंकि अभय सिंह की बहन जो थी सूरज कंवर, उनके पति थे, और इनकी जो बुआ थी चांद कंवर, उनके क्या थे? पति थे। ठीक है, तो इनके और इनके बिल्कुल नहीं बनती थी, दोनों के बिल्कुल नहीं बनती थी। और उसी टाइम देखो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का आपने नाम भी सुना होगा, थोड़ा क्रूर शासक था ये। कभी आपने सुना हो खेजड़ीली घटना सुनी है क्या? खेजड़ीली, जिसमें वो 363 को अमृताबाई बिश्नोई, रामोजी बिश्नोई, उसकी 2 पुत्रियां 363 आदमियों से सल्टा दिया था, वो यही था अभय सिंह। कौन था? जोधपुर महाराजा अभय सिंह। अभय सिंह के समय घटना हुई थी। तो 1730 में ये घटना हुई थी, उसके समय खेजड़ीली घटना। कौन सी घटना हुई थी? खेजड़ीली। अब देखो, एक तो कुछ बना के आया है, अरे कुछ मिटा के आया है, तो ये अपने आप को एकदम धुरंधर समझते थे। अब ये बच्चा छोटा सा, तो अपने भाई लोगों सबको लेके आए थे, माला वाला लेके, भाई चलो अभी चल रहे हैं, अध्यक्षता करेंगे, मैं ही करूंगा अध्यक्षता। माला बनते मेरे को अध्यक्ष बनते माला वाला डाल देना, सांपा वापा पहना देना। अब वहां पे वो सब देखे कि यार ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा, अगर इसको अध्यक्ष बनाएंगे तो कौन नाराज हो जाएगा? अभय सिंह। और अभय सिंह को बनाएंगे तो दोनों की समस्या थी। तो अब दोनों से समझौता करने के लिए उन्होंने सभी ने मिलकर किसको अध्यक्ष बना दिया? जगत सिंह एक टाबर को अध्यक्ष बना दिया। अब जगत सिंह कोई उतना बड़ा भी नहीं था, इतना कोई शक्तिशाली भी था नहीं था, नया। अरे पहली साल ही तो इसने वो किया है। अब मान लो 16-18 साल का लड़का ही 21 साल का ये बन जाए, समझा है नहीं है? बिल्कुल अनमेच्योर लड़का था, इसको अध्यक्ष बना दिया। अब बड़ी बेइज्जती होगी किसकी? सवाई जयसिंह की और अभय सिंह। दोनों सम्मेलन के बीच में से बग गए, तो ये सम्मेलन असफल रहा। परिणाम क्या हुआ? असफल रहा। अध्यक्ष पद को लेकर क्या हुआ? विवाद हुआ। विवाद के चलते असफल रहा। ये आपको इसके बारे में देखना है। और इन दोनों में अध्यक्ष पद को लेकर क्या चला था? विवाद चला था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सवाई जगत सिंह सेकंड ने, महाराणा जगत सिंह सेकंड ने इनकी अध्यक्षता की थी। ठीक, तो ये आपको ये याद रखना है। तो एक तो ये घटनाक्रम था। अब गुरुजी इसके बाद में क्या हुआ कुछ नहीं। जैसे ही इन्होंने कहा था कि बारिश खत्म होगी, तो बारिश खत्म होने के बाद में मराठा आते थे। तो इन्होंने देखा कि अपन सभी बारिश जैसे खत्म होगी तो अपन जाएंगे भीलवाड़ा में और जाके देखेंगे मराठा आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, अपनी अपनी सेना लेके जाएंगे। सारे राजकुमार जाते हैं, वो देखते हैं यार कोई नहीं है, चल अपने। तो फिर दूसरे वाला कहता है यार अभी तो कोई नहीं है, अभी वहां पे बैठे बीड़ी उड़ी पिए कुछ 2-4 दिन रुके, तब तो पता भी लगे भाई दूसरा आ रहा है। सब अपना देख के और निकल गए। आए सभी, देखा सबने तय किया था कि रामपुरा में इकट्ठा होंगे। रामपुरा होता है भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा। तो रामपुरा में इकट्ठा होंगे। रामपुरा का सबसे ज्यादा शोषण करते हैं, फिर उसका नाम ही क्या पढ़ते थे? रामपुरा कर देते हैं। समझ आएगा? तो ये हुर्रा सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटनाक्रम थी इनके समय। ठीक, एक तो इनके बारे में ये इसके राजनीतिक वर्चस्व में। एक दूसरा इन्होंने क्या किया था? 1747 में राजमहल का युद्ध किया था। कौन से महल का युद्ध किया था? राजमहल का युद्ध किया था। राजमहल पड़ता है टोंक में। कहाँ पड़ता है? टोंक में। राजमहल का युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि राजमहल में होता है, इसलिए क्या कहते हैं? राजमहल का। अच्छा, सापरा का युद्ध कहाँ होगा? हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ है? बात समझेगी? जो युद्ध जहाँ होता है उसके नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, राजमहल का युद्ध। अब राजमहल का युद्ध क्या हुआ था? अब सवाई जयसिंह मर गया था। अब सवाई जयसिंह की वही 2 पत्नियां, एक चांद कंवर एक सूरज कंवर,
और चांद कंवर के बेटे का क्या नाम था? माधो सिंह। और सूरज कंवर के बेटे का क्या नाम था? ईश्वरी सिंह। सवाई जयसिंह ने ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया। किसको राजा बना दिया? ईश्वरी सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जबकि 1807 में जो देवारी समझौता, 1708 में जो देवारी समझौता हुआ था, उसमें यह तय हुआ था कि चांद कंवर का लड़का ही क्या बनेगा? राजा। तो चांद कंवर का जो लड़का था उसका ये मामा का लड़का था। किसका लड़का था? मामा का। तो ये अपने मामा जी के लड़के के पास आता है कि भाई साहब उधर देखो संधि तोड़ दी उन्होंने, आपके मेरे नाना जी ने ये कहा था कि इसका बेटा ही राजा बनेगा, इधर बना दिया। तो इसने राजमहल के युद्ध में जो जयपुर का राजा था ईश्वरी सिंह, उसके खिलाफ युद्ध लड़ा अपने किसके लिए? बुआ जी के लड़के के लिए। लेकिन ये युद्ध में हार जाता है। तो राजमहल का युद्ध लड़ा था, किस किसने लड़ा था? एक तो जगत सिंह ने, और इसका साथ दिया था माधो सिंह। माधो सिंह के अलावा मल्हार राव होलकर, और एक और इनके साथ था जो ये कोटा का शासक वर्सेज, इनके खिलाफ था ईश्वरी सिंह। कौन सा सिंह? और इसमें कौन जीता? ईश्वरी सिंह जीत गया। कौन जीत गया था? ईश्वरी सिंह। ये एक इसके राजनीति की बात की जाए तो इनके बारे में ये दो चीजें याद रखना, हुडा सम्मेलन और राजमहल का युद्ध। हुडा सम्मेलन, ये हालांकि इसने कुछ नहीं किया, हुडा सम्मेलन का आयोजन इसके पिताजी ने घोषणा कर दी थी। तो वो तो होना ही था, डेट वेट पहले हो गई थी, न्यूते उत्ते बट गए थे, सारा कार्य हो गया था। और दूसरा राजमहल का युद्ध ये भी होना ही था, क्योंकि इसके दादाजी ने पहले ही ब्याह किया था, तब एक शर्त रख दी थी कि मेरा दोहिता क्या बनना चाहिए? राजा। और सवाई जयसिंह ने इसके दोहिते को राजा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सवाई जयसिंह की बेइज्जती करके भगाई थी ना, और अध्यक्ष बना देता उसको। यहां देखो, यहां अध्यक्षता उन्होंने नहीं करवाई। अगर वो अध्यक्षता करवाता तो कहीं ना कहीं उसके रहम दिल रहता, उसको बना देता। लेकिन अब तो उसकी बिल्कुल टक्कर होगी कि इसको तो बिल्कुल नहीं बनाना। ये चिरकुट मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गया और मैं नीचे बैठा रहा, तो इसकी बेइज्जती होगी। तो ये दो युद्धों के बारे में आपको याद रखना, एक संधि है, एक सम्मेलन है, और एक युद्ध है। ये तो हो गया इसका राजनीतिक जीवन, राजनीतिक वर्चस्व। अब आता है इसका सांस्कृतिक योगदान। देखो, सांस्कृतिक योगदान में इसके कुछ है नहीं टॉपिक, लेकिन फिर भी दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो इन्होंने जगत निवास महलों का निर्माण कराया। कौन से महलों का? देखो, एक तो है जग मंदिर, जगत सिंह प्रथम ने जग मंदिर महलों का निर्माण कराया था, और इसने जगत निवास। और एक इसका राज दरबारी था जिनका नाम था नेकराम। कौन सा राम? नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो सांस्कृतिक योगदान में ये दो ही चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो देखो, सांस्कृतिक योगदान मैं यहां लिख देता हूं। सांस्कृतिक योगदान, पहला जगत निवास महलों का निर्माण, और दूसरा दरबारी, राज दरबारी कौन था? नेकराम। और इस नेकराम ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जगत विलास ग्रंथ। ठीक। तो जगत निवास महलों का निर्माण कराया था, जबकि जग मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? जग मंदिर का निर्माण कराया था जगत सिंह प्रथम ने। प्रथम का लव ये पहले आया था और जगत सिंह सेकंड क्या आया था? बाद में आया। ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ऐसे। अच्छा, एक प्रश्न इस पे एक और आता है, आप इसको याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मेवाड़ की वह पहला शासक कौन था जिसके समय मराठों ने आक्रमण करके टैक्स वसूल किया था? कौन था? जगत सिंह। ठीक है। इन्होंने बाजीराव फर्स्ट मराठा सरदार से संधि भी किया था। तो पहला शासक, वह पहला शासक, इसको यहां लिख लेना आप, इसके बाद में लिख लेना। मेवाड़ का पहला शासक जिसके समय मराठों ने आक्रमण कर धन वसूल, कर वसूला। ठीक है, कर वसूला था। और इन्होंने मराठा सरदार बाजीराव फर्स्ट से समझौता किया था। किससे समझौता किया था? बाजीराव फर्स्ट। ये बाजीराव वो, ये बाजीराव मस्तानी वाला से समझौता किया।
और इसके समय ही दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। 39 में यही था यहाँ। तो इसको ऐसे कैसे लिख लो, नंबर 1 मेवाड़, ले लो आप स्क्रीनशॉट।